नमस्कार, नवसेना गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संभावित हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी एग्ज़ाम के लिए और विभिन्न एग्ज़ामों में जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस उसको मैं लेके आया हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन है चेतन भगत, चौथा ऑप्शन है अरुंधति राय। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? ए ऑप्शन है देवनागरी, बी है तमिल, सी है ब्राह्मी, डी है शारदा। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, शारदा। तो इसका ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? सी करेक्ट ऑप्शन है, ब्राह्मी। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। तीसरा क्वेश्चन है, कीव किसकी राजधानी है? कीव किसकी राजधानी है? दोस्तों हाँ, कीव किसकी राजधानी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट इवेंट से भी इम्पोर्टेंट, करंट इवेंट्स में भी इसका काम आता है। कीव किसकी राजधानी है? रूस, ए है ऑप्शन रूस, बी नॉर्वे, सी यूक्रेन, डी सूडान। तो कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है। किसकी है? यूक्रेन की। जो रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे। तो कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, और पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नवसेना गुरुकुल एकेडमी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पानी में अस्थायी कठोरता किस यौगिक से दूर की जाती है? पानी में अस्थायी कठोरता किस यौगिक से दूर की जाती है? तो ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम सल्फेट। पानी में अस्थायी कठोरता किस यौगिक से दूर की जाती है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आपको देखिए साइंस के भी क्वेश्चंस लाया हूँ। साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। जीके जीएस, ये जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये, बहुत बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है पाणिनि। मीन्स बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ए अश्वघोष, बी कालिदास, सी नागार्जुन, डी पाणिनि। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। पांचवा क्वेश्चन है, बुद्ध डिस्पैच किससे संबंधित है? बुद्ध डिस्पैच किससे संबंधित है? ए है शिक्षा में सुधार, बी है प्रशासनिक सुधार, सी है पुलिस व्यवस्था में सुधार, डी है सामाजिक सुधार। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच संबंधित है आपको शिक्षा में सुधार से संबंधित है। ये वुड डिस्पैच किसने लाया था? वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम्स विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो वुड डिस्पैच। ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच संबंधित है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए ऑप्शन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था 1973 में, और ये 1936 में स्थापित हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड, यूके। कहाँ है दोस्त? यूके में है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए ऑप्शन वर्गीज कुरियन, बी ऑप्शन विलियम गॉड, सी ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन विलियम जॉन्स। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। ठीक है।
नवा क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? चंद्रशेखर आजाद, ए ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन देखते जाइए, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और बाद में आप लोग अपना मार्क्स बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि कितना आया है। तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह ने दिया। विद्युत धारा की माप किस यंत्र से किया जाता है? देखिए अगेन साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत धारा की माप किस यंत्र से किया जाता है? एनीमोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की माप किस यंत्र से किया जाता है? ए एनीमोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी एमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन 3 से 4 लीटर, बी ऑप्शन 4 से 5 लीटर, सी ऑप्शन 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 12 अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए दोस्तों ये ज्योग्राफी रिलेटेड हो गया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक आ गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए ऑप्शन है यमुना, बी सरयू, डी गंगा सॉरी सी गंगा, डी गोमती। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? जी हाँ, ये आपको पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है। तो संसद में कितने सदन होते हैं? एक सदन, एक, ए ऑप्शन एक, बी ऑप्शन तीन, सी ऑप्शन दो, डी ऑप्शन चार। संसद में कितने सदन होते हैं? एक सदन, तीन सदन, दो सदन, चार सदन। तो संसद में दो सदन होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? जी हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी ऑप्शन है 3 वर्ष 10 माह 10 दिन, डी ऑप्शन है 2 वर्ष 8 माह 18 दिन। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताइए 14 नंबर का आंसर क्या होगा? 14 नंबर, संविधान सभा बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जिनका भी बी ऑप्शन करेक्ट है वो अपना एक नंबर जोड़ लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो बताएंगे सही जवाब क्या है? तो बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है, और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन इसको ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ए ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी ऑप्शन है एम जी के मेनन, डी ऑप्शन है जयंत नार्लिकर। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, जी हाँ, दूध के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के लिए किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 17 स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका ए ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी है अबुल कलाम आजाद, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
गोविंद वल्लभ पंत, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका 17 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट है, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जी हाँ, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ए ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन है रेमजे मैकडोनाल्ड, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन है अली जिन्ना। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी थे। तो ये दो तरह से क्वेश्चन है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने, और यही जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब 19वां नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी है राजकोट, डी है लखनऊ। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो बताएंगे सही जवाब आप लोग। तो ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, चार मीनार हैदराबाद में है, चार मीनार हैदराबाद में है। 20वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ए ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी ऑप्शन है 21 जून, सी ऑप्शन है 4 मार्च, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 21 जून। ठीक है, 21 नंबर का सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट। ए ऑप्शन फुटबॉल, बी ऑप्शन टेनिस, सी ऑप्शन कबड्डी, डी ऑप्शन क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्या है? क्रिकेट से है। 21वां क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी ऑप्शन है 26 जुलाई, सी ऑप्शन है 29 अगस्त, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को है। उसी के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, 29 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र सौंपता है? हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र सौंपता है? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 24वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कितना अपडेट है। इसका जरूर जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि कितने लोगों का सही होता है। ए ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है संजीव खन्ना, सी ऑप्शन है आर वेंकट रमनी, डी ऑप्शन है के वेणुगोपाल। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, आर वेंकट रमनी, के वेणुगोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ये अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। डी वाई चंद्रचूड़ जी थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और संजीव खन्ना ने 11 नवंबर से अपना चार्ज लिया हुआ है। 11 नवंबर से सर्वोच्च न्यायालय में चार्ज लिया है, ड्यूटी चार्ज ले लिया है। और आर वेंकट रमनी जो है, आर वेंकट रमनी जो सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, वो वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, हमारे देश के महान्यायवादी है। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन है, 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 8। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? इस मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, दो आले, सॉरी, दो आलिंद, दो नीले। ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। तो दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन थे आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी
आगे आने वाले बीपीएससी टीआरई और जो बीएसएससी होने वाले हैं, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, तो ये सभी एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज मैं लाते रहूँगा, और रीजनिंग का भी मैं डेडिकेटेड सीरीज लाऊंगा, और मैथ का भी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपको यदि हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, सो दैट कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे कंपटीशन में जल्दी सक्सेस पाने के लिए हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहे। धन्यवाद।